बच्चों, आज का हमारा विषय है नैतिक शिक्षा। पहले नैतिक शिक्षा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे परिवार में हमारे माता पिता, दादा दादी या जो भी हमसे बड़े होते हैं, रोज़ हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाते रहते हैं। इसके अलावा हम घर के बाहर के वातावरण से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं। उनमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करना और बुरी बातों को छोड़ना ही नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, बुद्धिमान बेटा। एक राजा था। राजा के 2 बेटे थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। इससे तुम ऐसी कोई चीज़ खरीद के लाना जिससे हमारा कमरा भर जाए। राजा के दोनों बेटे ने सुनी राजा की बात और तैयार हो गए। पहले बड़े बेटे की बारी थी। बड़ा बेटा ने एक सोने की मुद्रा लिया और बाजार को चल दिया। बाजार जाके उसने बहुत खोजा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ उसे नहीं मिली जिससे कमरा भर जाए। अंत में उसने भूसा खरीदा। भूसा खरीदकर गाड़ी बुलवाकर गाड़ी में भूसा को भरवाया और अपने कमरे में लाके भर दिया। फिर भी कमरा नहीं भरा। कमरे में भूसा भरने के बाद भी काफ़ी जगह बची थी। राजा को अपने बेटे की समझदारी देखकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद छोटे बेटे की बारी थी। छोटे बेटे ने भी एक स्वर्ण का मुद्रा लिया और बाजार चला गया। वह दिन भर घूमा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कमरा भर जाए। अचानक उसे एक दीपक दिखाई दिया। उसने दीपक को खरीद लिया और अपने महल में आके उसको जलाया। फिर उसने अपने पापा को आवाज़ दी, पिताजी देखो, हमारा कमरा प्रकाश से भर गया है। राजा आए और देखे सचमुच कमरा प्रकाश से भर गया था। राजा को अपने छोटे बेटे की समझदारी देके बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, बेटा तुम ही इस राज्य के सही उत्तराधिकारी बनने योग्य हो। और उन्होंने छोटे बेटे को राज्य का सही उत्तराधिकारी बनाया एवं वन में सन्यास के लिए चले गए। बच्चों, देखा आपने राजा के छोटे बेटे ने कैसे समझदारी से अपना काम किया। हमें भी अपनी हर काम को समझदारी से करना चाहिए। अब हम अभ्यास देखें। अभ्यास 1, इसमें सही या गलत का चिन्ह लगाना है ना। नंबर 1 में क्या है? राजा के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 1, 2, 3 या 4? कौन सा सही उत्तर है? उसमें सही का चिन्ह लगाना है। राजा के 2 बेटे थे। ठीक। अभी दूसरा नंबर, इसमें क्या है? बड़ा बेटा बाजार से क्या खरीद कर लाया? मोमबत्ती, दीपक, भूसा या किसी को नहीं? क्या खरीद के लाया? भूसा। भूसा में सही का चिन्ह लगाएंगे। राज्य का उत्तराधिकारी राजा किसे बनाया? छोटे बेटे को, बड़े बेटे को, किसी को नहीं या दोनों को?
किसको बनाया? छोटे बेटे को। इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। अभ्यास 2, खाली स्थान भरो। पहला नंबर है, इस मुद्रा से ऐसी चीज खरीदकर लानी है जिससे पूरा खाली स्थान भर जाए। इसमें भरना है कमरा। दूसरा खाली स्थान, राजा को बड़े लड़के की समझ देखकर बड़ी खाली स्थान हुई। क्या हुई? निराशा। ठीक है। तीसरा खाली स्थान, इसमें लिखा है छोटे लड़के ने खाली स्थान खरीद लिया और घर लौट आया। छोटे लड़के ने क्या खरीदा? दीपक। अब चौथा नंबर, पिताजी देखिए पूरा कमरा खाली स्थान से भर गया है। इसमें आएगा प्रकाश। ठीक है। पांचवा नंबर, तुम ही इस राज्य के असली खाली स्थान हो। इसमें आएगा उत्तराधिकारी। अभ्यास 3, इसमें सही या गलत बताओ। राजा ने अपने दोनों बेटे को एक एक स्वर्ण मुद्रा दी। सही या गलत? सही। दूसरा नंबर, बड़े लड़के ने भूसा खरीदा। सही या गलत? सही। तीसरा नंबर है, राजा बड़े लड़के की समझ पर बहुत खुश हुआ। सही या गलत? गलत। चौथा नंबर, राजा ने देखा कमरा प्रकाश से भर गया। सही या गलत? सही। और पांचवा नंबर है, बुद्धिमान व्यक्ति सभी जगह सम्मान पाता है। सही या गलत? सही। बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। आज का होमवर्क है, आप इस पाठ को फिर से अपने घर में पढ़ेंगे। इसके लिए 200 पेज की कॉपी आपको सिंगल लाइन वाली लेनी है।